वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतने दिनों बाद आज मैं दोबारा व्लॉग चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे में बहुत ज़्यादा आलस आ गया था और मैं कोई काम नहीं करना चाहती थी। लिहाजा मैंने अपने आलस को दूर करने के लिए अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे साइकिल ले दे। उन्होंने मुझे एक न्यू साइकिल लेके दी है। न्यू साइकिल तो नहीं, ये अब हो गई है तकरीबन 1 माह और 6 दिन पुरानी ये साइकिल हो चुकी है। ये साइकिल मैंने ली थी, मैं लेना चाहती थी गियर वाली साइकिल, लेकिन फिर मैंने गियर वाली साइकिल नहीं ली। मैंने बोला ये ना हो, आंधी जानी साइकिल चलानी नहीं मुझे, तो ये मेन रोड पर चढ़ के गिरी हूँ गियर लगा के, साइकिल हवा में उड़ जाए। लेकिन मुझे ये साइकिल अपनी बहुत पसंद है, मुझे इस साइकिल से बहुत मोहब्बत है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये कि इसके ज़रिए मैं पतली हो जाऊंगी और दूसरा ये मुझे चलाने में आसानी भी है। इसकी सीट अभी मैंने फ़िलहाल ऊंची की हुई है आपको दिखाने के लिए। मैं नीचे करके चलाती हूँ क्योंकि मेरे इतना लंबा कद नहीं है और जो कि मैं इतनी ऊंची करके बैठूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाते चलूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी मेरी सीट फटी हुई है। हुआ कुछ यूँ, ये किस्सा कुछ यूँ है कि मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, अपनी मम्मा के घर। मेरे हस्बैंड ने पीछे से ये साइकिल चलाई है। इन्होंने बाहर हमारे रोड के ऊपर बजरी और मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इधर इनसे ये साइकिल गिरी। मेरी साइकिल बेचारी की ये सीट फट गई। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरे शोहर की साइकिल है जो कि वो कभी नहीं चलाना पसंद करते। सॉरी, हमारी बैकग्राउंड वॉल को इग्नोर करें क्योंकि हमारे घर भी पेंट होने वाला है, तो जिस वजह से हम लोगों ने ये इसी तरह छोड़ी हुई है। ये फ़िलहाल हमारे जो मज़दूर हैं वो इस तरह करके गए हैं दीवार को। दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि मेरी साइकिल को गिराया गया है, इसकी बहुत बुरी हालत की गई है। मेरी जान से प्यारी साइकिल थी जिसके साथ तशद्दुद किया गया है। छोड़ें, अब क्या कह सकते हैं, अगर उन्होंने गिराई है तो ठीक भी उन्होंने करवानी है। अब मैं आपको बताती चलूँ, ये 3 दिन पहले का वाक़या है कि मेरे हस्बैंड मेरी साइकिल लेके बाय रोड पे गए हैं और घर आए हैं तो ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इसका टायर पंचर हो गया। पता नहीं इन्होंने इसको क्या किया, ट्यूब फाड़ी है या क्या किया, लेकिन मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। इतना बड़ा मेरा नुकसान किया है और मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि मैंने ही ठीक करवानी है। जी, ये मेरी प्यारी सी साइकिल है, इसको लेके मैं अपने क्लब जाती हूँ। और हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि आज के बाद आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा निंजा की निंजा मैंने स्टार्ट किया। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ इसके साथ साथ कि मैं रोज़ाना अपने चैनल पे अपनी कराटे की वीडियोस डालूँगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि वार्म अप से लेकर सारी टेक्निक्स तक। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा फ़न है। कोई गुजरात में अभी तक इतनी लड़कियां नहीं हैं, लेकिन मैंने ये ज्वाइन किया है क्लब अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड उसमें है, तो मैं उधर अपना क्लब तक ये साइकिल लेकर जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से मैं साइकिल चला रही हूँ। मेरी बॉडी काफ़ी टोन हुई है। जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से साइकिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ये ना समझे कि मेरे पास सिर्फ साइकिल है, मेरे पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, 2 साइकिल है। लेकिन ये कि ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप कोई काम नहीं करते घर में रह के। जैसे कि मैं पूरा दिन वेली लेटी रहती हूँ, कोई काम नहीं करती, लेकिन मैं रात को अपनी 1 घंटे की साइकिलिंग ज़रूर करती हूँ। इसी के साथ मैं आपको अपनी साइकिल दिखाने के साथ अलविदा कहती हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कल मैं इंशाल्लाह अपने मार्शल आर्ट का जो है व्लॉग डालूँगी, प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में, अपने एक नए दिन का आगाज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी मेरी साइकिल को अलविदा कह दें और इसके साथ साथ मैं अपनी साइकिलिंग की वीडियो भी डालूंगी चलाते हुए कि मैं किस तरह साइकिल चला कर लेकर जाती हूँ। अब देखें मेरी साइकिल का टायर कब ठीक होता है। दुआ करें कि इस व्लॉग के ज़रिए मेरे हस्बैंड को हो कि मैंने इसकी साइकिल ठीक करानी है, वो मेरी साइकिल ठीक करा दें। सब मेरे लिए मेरे हक़ में दुआ करिएगा कि मेरी साइकिल बहुत जल्द ठीक हो जाए। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।